यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो बच्चों, आइए इस अध्याय 2 के एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 5वां और 6वां हम सीखेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये कोर्स 2023-24 में बन रहा है, बिल्कुल ये नया कोर्स है। तो हम देखते हैं प्रश्न 5वां और 6वां। तो प्रश्न 5वां को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो पहले शब्दों में लिख देंगे दिया गया समीकरण, या दिया गया रैखिक समीकरण में लिख सकते हैं। तो दिया गया रैखिक समीकरण है आपका 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन 3/3 बराबर इसे 2/3 ऋण t। अब यहाँ पे अंश में डबल डबल पद है और हर में सिंगल सिंगल संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम हरों का एलसीएम लेते हैं और इसका दोनों पक्षों में गुना करते हैं। कब? जब अंश में सिंगल पद न होके डबल पद होते हैं। जब अंश में डबल पद होते हैं तब हम हरों का एलसीएम लेते हैं और उसका गुना कर देते हैं, जिससे कि हर हट जाते हैं और एक सिंपल समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पे है आपका 4, 3 और 3, मतलब 4 और 3, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 12 का गुना करने पे दोनों पक्षों में 12 का गुना करने पर। यहाँ पे हम 12 का गुना कर रहे हैं। 12 कहाँ से आया? 4 और 3 का एलसीएम है, और एलसीएम से ही क्यों गुना करते हैं? ताकि जो हर है ये कट जाए। जैसे 4 से 12 भी कट जाएगा और 3 से 12 भी कट जाएगा, इसलिए एलसीएम से ही गुना करते हैं। क्योंकि एलसीएम में जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उनके पहाड़े में एलसीएम आता है। तो हम गुना करते हैं। तो 12 गुणित पहला पद में गुना होगा, दोनों पक्षों में गुना मतलब दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में गुना। गुणे वाली संख्या को हम बटे की लाइन के सामने गुणे का चिन्ह लगा के लिखेंगे। तो ये हो गया पहले पद में 12 का गुना, फिर ऋण का ऋण 12 गुणित 2t धन 3 इसके बटे में 3, फिर बराबर का चिन्ह, फिर दाएं पक्ष में जाते हैं तो 2/3 में 12 गुना करेंगे तो लिख देते हैं। तो गुना करना नहीं है, पहले लिखना है फिर गुना करना है। तो ऋण का ऋण 12 गुणित t। अब प्रत्येक पद में हमने 12 का गुना कर दिया। ठीक, अब हम काट देंगे। तो 4 से 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इस प्रकार सभी हर पूरे पूरे कट गए, इसलिए तो हम एलसीएम से गुना करते हैं। अब जो बच्चा है उसको लिख देंगे। अब बच्चा है 12 की जगह पे 3, गुने का चिन्ह। अब अंश में 2 पद है इसलिए कोष्ठक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बिना कोष्ठक के लिखेंगे तो ऐसे लगेगा कि 3 का गुना केवल 3t में हो रहा है, जबकि बाहर जो भी गुना हो रहा है वो अंश के पूरे पदों में होगा। तो ऋण का ऋण, फिर बचा है 4 गुने का चिन्ह, फिर 2t धन 3 है, 2 पद है इसलिए कोष्ठक में लिख देंगे 2t धन 3, फिर बराबर का चिन्ह, फिर 4 गुणित 2, तो इसको तो गुना कर देते हैं। 4 गुणित 2 8, ऋण का ऋण, और 12 गुणित t 12t। चर और अचर का गुना
साथ में लिख देते हैं बस। अब अगली स्टेप में देखेंगे तो 3 का गुना हो रहा है 3 टी ऋण 2 में, मतलब प्रत्येक पद में होगा, तो 3 का गुना 3 टी में करेंगे और फिर 3 का गुना ऋण 2 में करेंगे। तो 3 का गुना 3 टी में, तो 3 तरीका 9 टी, फिर ऋण धन ऋण 3 दूनी 6, 3 का चिन्ह धन का है तो धन ऋण ऋण हो गया, 3 दूनी 6, फिर ऋण 4 है ये, मतलब ऋण के साथ गुना होगा तो पहले चिन्ह देख लेंगे हम, तो ऋण और 2 टी का चिन्ह है धन, तो ऋण धन ऋण 4 दूनी 8 और टी जैसे का वैसा, फिर ऋण धन ऋण 4 तिरी 12, तो दोनों का गुना हो गया। अब बराबरी से 8 ऋण 12 टी। अब एक सरल समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ, मतलब टी वाले पद पूरे एक तरफ कर लेंगे बाएं पक्ष में और बिना टी वाले एक तरफ कर लेंगे। तो बाएं पक्ष में है आपका 9 टी ऋण 8, तो ये हल भी हो जाएगा या अगली स्टेप में हल कर लेंगे, या हल कर ही लेते हैं अगली स्टेप में तो लिखना कम पड़ेगा। 9 टी ऋण 8 कितना हो जाएगा, 9 टी में से 8 टी गया तो 1 टी बचा, मतलब टी, और ऋण 6 ऋण 12, दोनों की चिन्ह समान तो संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह बड़े नंबर का हो जाएगा ऋण, और 12 6 18, बराबरी से इधर जैसे कि वैसे 8 ऋण 12 टी। हल और इसलिए कम कर दिया जोड़ घटा के। अब पक्षांतर कर लेते हैं। इधर है हमारे पास पहले से टी, ऋण 12 टी इधर आके हो गया धन 12 टी, बराबरी से इधर पहले से है 8 ऋण 8 इधर आके हो गया धन 18 ऋण 18, तो पक्षांतर करने पे हो गया धन 18, चिन्ह बदल गया। अब हल कर लेते हैं। 12 टी धन टी, तो 12 और 1 टी कितना हो जाएगा आपका 13 टी, बराबरी से 18 और 8 26। अब टी के साथ जो 13 है उसको भी पक्षांतर कर देंगे, तो ये 26 का 26 और 13 पक्षांतर होकर 26 के बटे में आ जाएगा, तो 26 बटे 13, इसको काट भी सकते हैं या भाग दे के भी लिख सकते हैं। तो टी का टी बराबर का चिन्ह 26 बटे 13, मतलब 13 दूनी 26, 2 बार भाग चले जाएगा, तो टी का मान आ गया हमारा 2 और ये हमारा उत्तर। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, छठवां। प्रश्न छठवें का हल, दिया गया समीकरण समीकरण है हमारा m ऋण अंश में m ऋण 1 है, पूरे के बटे में 2, बराबरी से 1 ऋण फिर अंश में m ऋण 2 और बटे में 3। तो यहाँ भी अंश में डबल पद है और हर में भी संख्या है, तो हम हर को हटाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे और उसका दोनों पक्षों में गुना कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 6, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 6 का गुना करने पर, तो 6 का गुना करेंगे तो पहले पद में 6 का गुना, तो 6 का गुना m में 6m ऋण का ऋण, दूसरे पद में 6 का गुना होगा तो लिखेंगे 6 गुणित m ऋण 1 बटे में 2, कट रहा है इसलिए उसको गुणे में लिखा है, बराबरी से अब इस तरफ गुना करेंगे तो 6 1 में 6 का गुना 6 कम 6 ऋण का ऋण, गुना हो रहा है सिंपल है तो राय गुना कर देंगे, लिखे कन्फ्यूज़न होता है। और फिर डबल पद वाले में फिर 6 का गुना है तो 6 गुणित m ऋण 2 बटे में 3, तो जहाँ बटे की संख्या वहाँ गुने में लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसका अंश में हम गुना कर देंगे। अब 6m का 6m फिर ऋण का ऋण,
2 से 6 कट रहा है क्योंकि गुणे में है और ये अंश में और हर में है और ये अंश में है। जब संख्या गुणे में होती है और अंश और हर में होती है तो कट जाती है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। वैसे यहाँ भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जो बचा वो लिख देंगे। तो 6 की जगह पे हो गया आपका 3, गुने का चिन्ह, 2 पद है इसलिए कोष्टक लगाएंगे क्योंकि पूरे में गुना होना है इसका। तो m ऋण 1 बराबरी से 6 ऋण 2 गुणित m ऋण 2, मतलब कोष्टक में m ऋण 2। अब 6m जैसे क्या वैसा, क्योंकि अभी हमारे पास हल करने के लिए है कोष्टक वाले पद, तो उनको हल करेंगे, बाकी को जैसे कि वैसे रखेंगे। तो ऋण 3m का m में गुना, तो ऋण धन ऋण 3 का गुना m में 3m, फिर ऋण और ऋण धन 3 एकम 3। पहले चिन्ह देखेंगे फिर संख्या गुना करेंगे। बराबर का चिन्ह, 6 का 6, ऋण 2 का गुना हो रहा है m में, तो ऋण और m का चिन्ह है धन का, तो ऋण धन ऋण 2m, फिर ऋण और ऋण धन 2 दूनी 4। अब अगली स्टेप में हमें दिख रहा है कि एक ही पक्ष में mm वाले पद है तो उसको हल कर लेते हैं। इधर संख्या वाले पद है तो उसको हल कर लेते हैं, तो जनसंख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 6m ऋण 3m कितना हो जाएगा 3m, 6 में से 3m गया 3m धन 3 जैसे का वैसा, 6 धन 4 हो जाएगा आपका 10 ऋण 2m। अब m वाले पद एक तरफ, बिना m वाले एक तरफ, तो 3m बाय पक्ष में पहले से ही है तो जैसे कि वैसा, ऋण 2m पक्षांतर कर देते बाय पक्ष में, तो ऋण का हो जाएगा धन 2m बराबर का चिन्ह, 10 दाएं पक्ष में है तो जैसे कि वैसा, धन 3 इधर आके ऋण 3। अब 3 2 हो गया 5m बराबर इसे 10 ऋण 3, तो कितना बचा 7। तो m बराबर इसे आपका हो जाएगा 7, 5 आ जाएगा बट्टे में, तो 7/5। तो ये है हमारा आंसर, m बराबर 7/5। अब सवाल नोट करने के लिए हिसाब से देख लेंगे। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।